JSSC हाय हाय, JPSC हाय हाय, JSSC हाय हाय। 15 दिनों से तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 45 दिन के लिए भी रेडी है। अगर 45 दिन के लिए भी सरकार चाहती है तो हम 45 दिन के लिए भी रेडी हैं। हम 45 दिन तक रोड में आएंगे और सरकार को झुकाएंगे हमारी बातों को मानने के लिए। उनको झुकना पड़ेगा। और अभी सिर्फ बातचीत हुई है, अभी तक कोई निर्णय दिया नहीं है सरकार तक। उनके पास कल तक टाइम है, अगर कल तक दे देती है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो जाती, कंप्लीटली वो धरातल पर उतर नहीं जाता है, तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह बना रहेगा। हम लोग की मांग पूरी नहीं हो रही है। यहाँ जितने भी एग्जाम सब हो रहे हैं, सारे एग्जाम में धांधली हो रही है, सब में बैकडोर से लोग घुस रहे हैं और जो बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं वो लोग बाहर हो जा रहे हैं। आज युवाओं की आवाज को लोग नहीं समझ रहे, तब तो ये जनसैलाब उठा है। मान लीजिए कि हम लोग जैसे युवा घर में पढ़ने वाले हैं, इतने बारिश में छत नहीं है हमारे, अगर यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं एक टेंट में, बहुत सारी गतिविधियों और प्रॉब्लम से हम लोग गुजर रहे हैं। कीचड़ है, मच्छर है। स्टूडेंट अपनी हक की आवाज के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और ये तो होना ही नहीं चाहिए था। सरकार को तो चाहिए था कि स्टूडेंट के साथ हमेशा से न्याय करे, क्योंकि वो देश का भविष्य है। लेकिन हर सरकार स्टूडेंट को हमेशा ठगने का काम किया और हमेशा अपने फायदे के लिए स्टूडेंट से अपनी राजनीतिक फायदे के लिए और उसको यूज किया। तो JPSC का जो एग्जाम हो रद्द हो, और अगर इस तरह के पेपर लीक होगा छात्रों का मनोबल टूट जाता है। और आज यहाँ जो छात्र लोग कर रहे हैं उनमें मैं भी छात्र, मैं भी यहाँ पढ़ाई करता हूँ। ये दुख की बात है कि हम तैयारी करते हैं झारखंड पुलिस का। मैं भी झारखंड पुलिस में दौड़ निकाला था, लेकिन उसमें भी बिकाऊ बिक गया। 15 लाख 12 लाख रुपया देकर भी वो सीट भी खत्म हो गया। लेकिन एक गरीब, मैंने कंपटीशन की तैयारी नहीं किया, अभी तो जस्ट कंप्लीट हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट मेरे भाइयों को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। मैं भी तो छात्र हूँ, मैं भी तो युवा हूँ। जरूरी नहीं है ना सर कि जो JPSC और JSSC जो दिए हैं वही लोग आए। यहाँ पे हर लोग आपको नहीं दिया, लेकिन सब लोग क्यों आ रहा है? क्योंकि इस सिस्टम से सब परेशान है। कहीं ना कहीं मेरे घर वाले कर रहे हैं, मेरे परिवार में कोई दोस्त कर रहे होंगे, मेरे परिवार में कोई भाई बहन कर रहे होंगे। तो हम लोग को आज काम है कि हम लोग आवाज बने। JSSC हाय हाय, JPSC हाय हाय, JSSC हाय हाय, JPSC हाय हाय, JSSC हाय हाय, JPSC पंद्रह दिनों से तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 45 दिन के लिए भी रेडी है। अगर 45 दिन के लिए भी सरकार चाहती है तो हम 45 दिन के लिए भी रेडी हैं। हम 45 दिन तक रोड में आएंगे और सरकार को झुकाएंगे हमारी बातों को मानने के लिए। उनको झुकना पड़ेगा। और अभी सिर्फ बातचीत हुई है, अभी तक कोई निर्णय दिया नहीं है सरकार तक। उनके पास कल तक टाइम है, अगर कल तक दे देती है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि परसों हम लोगों का विधानसभा घेराव ये पक्का है, ये पक्का मैं श्याम बिहारी बालूमाथ से, बालूमाथ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मैं अभी फार्मेसी की तैयारी कर रहा हूँ। फार्मेसी का एक कहानी बताऊंगा। झारखंड सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। झारखंड बिहार का अलग हुए 26 साल हो गया है, और इन 26 साल में फार्मेसी का एग्जाम एक बार होता है 2018 में, और फिर 4 पदों के लिए। उसके बाद आज तक एग्जाम ही नहीं हुआ। ना जाने हॉस्पिटल कैसे चल रहे हैं, किनके हाथों से चल रहे हैं, भगवान जाने। चलिए, तो फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 15 दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है। आज की कल की जो हमारी वार्ता थी CM साहब के द्वारा, जितने भी उनके डेलीगेट्स थे, तो वो एक पॉजिटिव साइन है हम लोग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और हम लोग की जब तक मांगे कंप्लीट नहीं हो जाती, कंप्लीटली वो धरातल पर उतर नहीं जाता है, तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह बना रहेगा। आप क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं JPSC JSSC स्टेट एग्जाम की
तैयारी में लगी हूँ। हाँ हाँ, GPSC जैसे दोनों की तैयारी करते हैं। क्या कहेंगे, ये प्रोटेस्ट अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा तो नहीं लग रहा सर, स्टूडेंट को है कि लाइब्रेरी में बैठ के कुछ दिन बैठ के पढ़ने का, लेकिन हम लोग सड़कों पे उतर गए हैं क्योंकि हम लोग की मांग पूरी नहीं हो रही है। यहाँ जितने भी एग्जाम सब हो रहे हैं, सारे एग्जाम में धांधली हो रही है, सब में बैकडोर से लोग घुस रहे हैं और जो बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं वो लोग बाहर हो जा रहे हैं। तो हाथों में तिरंगा लेकर छात्र जो है फिर से आज 15वें दिन निकले हैं और आज चूंकि निर्मल महतो की शहादत दिवस पर ये छात्रों का श्रद्धांजलि दिया गया है। यहाँ पर तमाम छात्र जो है श्रद्धांजलि देते हुए एक जुलूस जो है निकाला है हाथों में तिरंगा लेकर। क्या कहें जी, ये कहना यही है कि जो देश में स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है, दिस इज नॉट फेयर। और स्टूडेंट अपनी हक की आवाज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और ये तो होना ही नहीं चाहिए था। सरकार को तो चाहिए था कि स्टूडेंट के साथ हमेशा से न्याय करे क्योंकि वो देश का भविष्य है, लेकिन हर सरकार स्टूडेंट को हमेशा ठगने का काम किया और हमेशा अपने फायदे के लिए स्टूडेंट से अपनी राजनीतिक फायदे के लिए और उसको यूज किया। तो JPSC का जो एग्जाम हो रद्द हो और हेमंत सरकार उस चीज को जल्द से जल्द सरकारों की स्टूडेंट की मांग को पूरी करे। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि स्टूडेंट की बात को सुन लिया, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि झारखंड में कुछ बड़ा हो जाए, नेपाल के तरह कुछ हो जाए। ऐसा सरकार को समझना चाहिए। हम आए पतरातू से। क्या कहेंगे, क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध करना जरूरी है क्योंकि एक बाप अपने कोई रिक्शा चलाने वाला अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और यहाँ पे पेपर लीक बहुत दुख की बात है। यहाँ बच्चे लोग अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर भूख हड़ताल में रखे, भूखे प्यासे अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। एक पिता ही जानता है अपने बच्चों को पढ़ाने में कितना पैसा और मेहनत लगता है और अगर इस तरह के पेपर लीक हो गए छात्रों का मनोबल टूट जाता है। और आज यहाँ जो छात्र लोग कर रहे हैं उनमें मैं भी छात्र, मैं भी यहाँ पढ़ाई करता हूँ। ये दुख की बात है क्योंकि हम तैयारी करते झारखंड पुलिस का। मैं भी झारखंड पुलिस में दौड़ निकाला था, लेकिन उसमें भी बिकाव बिक गया। 15 लाख 12 लाख रुपया देकर भी वो सीट भी खत्म हो गया। लेकिन एक गरीब लोग 15 लाख कहाँ से दे पाएंगे, 20 लाख कहाँ से दे पाएंगे? ये बहुत दुख की बात है। सरकार को ये चीज़ का कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि हमारे सरकार अभी 14 से 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक यहाँ आवाज़ नहीं उठा रही है। बहुत दुख की बात है। छात्र लोग यहाँ घर परिवार छोड़ के आए हैं, भूखे प्यासे यहाँ पर हड़ताल में लगे हुए, लेकिन सरकार अभी तक आवाज़ नहीं उठा रही है। जय देखिए, नतीजा निकला कुछ बातचीत का? माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग डेलीगेशन भेज चुके हैं, हमारे साथीगण मिल के आए हैं, लेकिन हम लोग का भी फिर दोबारा बुलाने गया है। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से जो हम लोग के छात्रों का मांग है, आज निर्मल महतो की शहादत दिवस है, चाहे रात को ही मान ले और मान करके JPSC रद्द कर दे, CGL रद्द कर दे, JSSC रद्द कर दे और JPSC में रिफॉर्म, CGL में रिफॉर्म, JSSC में रिफॉर्म और उसमें CBI जांच होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बहुत बहुत आभार करते हैं। बात जब हम गए नहीं थे, हमारे जो कोर टीम था, हमारे साथी लोग हम कोर टीम सब गए थे और बाद में गए हैं, उधर से कुछ संदेशा नहीं आया है, आएगा तो आपको हम बता देंगे ना। यहाँ देखिए, जो कहीं घटना नहीं होगा ना वो झारखंड में घट जाएगा। देखिए, आपको पता होगा इससे कुछ दिन पहले जो शिक्षक नियुक्ति जो हुई थी शिक्षक में, उसमें देखिएगा कि जो नियुक्ति पत्र बांटा गया उन लोगों का रिटायरमेंट कल है और आज नियुक्ति पत्र दिया गया। कुछ तो हाँ, और कुछ लोग जो ऐसे हैं कि जो जिनका मतलब रिटायर हो गए उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो ये झारखंड की धरती ही ऐसा है, झारखंड गवर्नमेंट में ऐसा घटना यहीं पे संभव है, बाकी और कहीं। जी, हम JSSC JPSC का एक्सपीरियंस है, लगभग 18 वर्षों से मैं इस फील्ड में कार्यरत हूँ, तैयारी कर ही रहा हूँ लगातार मैं। आज युवाओं की आवाज को लोग नहीं समझ रहे, तब तो ये जनसैलाब उठा है। मान लीजिए कि हम लोग जैसे युवा घर में पढ़ने वाले हैं, इतने बारिश में छत नहीं है हमारे, अगर यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं टेंट में, बहुत सारी गतिविधियों और प्रॉब्लम से हम लोग गुजर रहे हैं। कीचड़ है, मच्छर है, सांप निकल रहा है, सब कुछ। उसके बावजूद युवाओं का जोश ठंडा नहीं हुआ। उसके बावजूद आज हम लोग जनसैलाब बनकर खड़ा हुए हैं, एक आगाज कर रहे हैं अपने नए झारखंड को बनाने के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग रोड में निकल कर कह रहे हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सर आप हमारी बातों का
और सुन लीजिए, जेपीएससी जेएसएससी जैसे एग्जाम्स जो हो रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनी द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं, जो इतने घोटाला है, इतने कालाबाजारी है, ये आम व्यक्ति को कुछ नहीं मिल रहा है, उसको रद्द करने का काम करे। जी नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे सपोर्ट के लिए आई हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं? मैं भी ग्रेजुएशन करके लॉ में एडमिशन करवाई हूँ। लॉ कर रही हैं? जी, एडमिशन करवाया। आप भी प्रिपरेशन करते हैं कंपटीशन की, जेएसएससी जेपीएससी? जी नहीं, मैं एडमिशन दिया है एक भी बार? नहीं, मैंने कंपटीशन की तैयारी नहीं किया, अभी तो जस्ट कंप्लीट हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट मेरे भाइयों को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। मैं भी तो छात्र हूँ, मैं भी तो युवा हूँ। जरूरी नहीं है ना सर कि जो जेपीएससी और जेएसएससी जो दिए हैं वही लोग आए, यहाँ पे हर लोग आपको नहीं दिया, लेकिन सब लोग क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सिस्टम से सब परेशान है। कहीं ना कहीं मेरे घर वाले कर रहे हैं, मेरे परिवार में कोई दोस्त कर रहे होंगे, मेरे परिवार में कोई भाई बहन कर रहे होंगे, तो हम लोग को आज काम है कि हम लोग आवाज बने इस करप्ट सिस्टम। अनशन पे है, धरना पे आप भी हैं? धरना में अनशन में सिर्फ जितने दीदी लोग हैं सब आज वही है, मैं सपोर्टिव में मैं ना, हम लोग जो यहाँ पे लगातार में 15 दिन हो गए? हाँ, हम लोग 15 दिन हो गए हैं, हम लोग यहाँ पे दिन रात यहाँ रह के प्रोटेस्ट को आगे ले जाने का काम करें। अनशन में मैं नहीं बैठी हूँ, अनशन में और भी दीदी भैया लोग बैठे हैं। तो मंत्रिमंडल से बातचीत हुई है सभी छात्रों की? क्या लगता है कि जो घेराव होना है 10 तारीख को, उससे पहले बातें? मैं चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुन ले। घेराव नहीं होगा। हम लोग में क्या है ना सर, झारखंड के युवा में कि हम लोग को ना लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, शांति से काम हो जाएगा तो हम आराम से अपना अपना जिला सबको चल जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पे जितने लोग हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, जितने बड़े बड़े भैया लोग हैं, सभी लोगों का कहना है कि तब ये विधानसभा घेराव होगा। जी, आप डिसीजन ले जो बेहतरीन हो, अकाउंटेबल हो और ट्रांसपेरेंट हो। जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबको नहीं पता होना चाहिए, वो किसी को पता नहीं होना चाहिए। सब तैयारी कर रहे हैं, सब वैसे एग्जाम देंगे जैसे सब दिए हैं, किसी को कोई अनफेयर ट्रीट नहीं करना चाहिए। मेरा हिसाब से बस यही है। बस हम विधानसभा मार्च करेंगे अगर नहीं? जी कल मार्च पे निकलेंगे सब। आप नई बात सुन रहे हैं, आप देख लीजिए कि स्ट्राइक कहाँ तक चलता है। अगर आपको लग रहा है कि ये दब जाएगा तो ये नहीं दबेगा, ये लास्ट तक जाएगा। जब तक आप बात नहीं मानेंगे हमारा, तब तक ये प्रोटेस्ट होते रहेगा और ये नहीं रुकेगा जब तक आप बात नहीं सुनिएगा तब तक। मेरा तो क्वेश्चन, ये पेपर छोड़ बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे सरकार से। हम ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ये झारखंड बोला जाता है माइंस का सोर्स है, ठीक है। जितने भी मिनरल्स है सब यहीं से निकलते हैं, यहाँ से होके एक्सपोर्ट होते हैं सारे चीज। तो वो आप जो ऑक्शन करते हैं, जितने भी बांग्लादेश का बिजली बन रहा है इससे। जी उड़ीसा इसका आधा है, झारखंड का आधा उसके मास